अभी पीछे मुंदी ताल में गए थे तो वहां पे एक ताऊ जी ने कहा था, बोले नारियल में मतलब फोड़ा तो बजा गया लेकिन वो भीतरों गले डली तो आप कई बार हमने देखा है कि आपके प्लेटफॉर्म पर ऐसे बोलते हैं कि शादी की लड़कों के बहुत प्रॉब्लम है, ये इनके बारे में आप क्या ये कहना सर चाह रहे हैं? हंसी ठंठोले की भी बातें भी आप ले सकते हो, लेकिन वाकई में आज के टाइम अपने ग्रामीण परिवेश में या समाज में देखते भी हैं, और ये एक समस्या भी है। लेकिन इसमें सरपंच प्रत्याशी देखो कुछ नहीं कर सरपंच क्या कर सकता है? बिल्कुल सरपंच की बताओ। वो तो देखो आपको वो तो हमारे दे सकता है, गाँव में ताऊ वगैरह बहू लेके दे आदमी सकता है, है वो उनके तो मजाक ठिठोले की बात करें। आप ऐसे सुनने में आया कि गांव की हंसी मजाक करते हैं लोग, तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे गांव का आपने तो मजाक बना के छोड़ दिया है। ये नहीं सर, ऐसा हमारा दे नहीं है। आप भी काफ़ी टाइम से यूट्यूब और फेसबुक यूज़ कर रहे होगे, लेकिन हमने देखा, ये रियलाइज़ किया भाई लोगों को थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ जोड़ करके यदि अपन उनकी समस्याओं को प्रकट करें तो वो लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं सीरियसली, क्योंकि सीरियसली आदमी वैसे भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहता है और सीरियसली चीज़ें देखना वो पसंद कम करता है। तब हमने इसको हंसी मजाक के साथ जोड़ करके ये एक छोटा सा प्रयास किया है, लेकिन हमारा वहाँ पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि हम उन लोगों के हंसी मजाक उड़ाएं या उनका हताश करें उनको इन चीज़ों के लिए। आपने क्लियर आप हमारी पूरी वीडियोस देखना, उन वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा भाई हम बहुत अच्छी चीज़ें या गांव के विकास से रिलेटेड बातें बच्चों से पूछते हैं, शिक्षा से रिलेटेड हम बातें रिकवर करते हैं। मुख्य मुद्दा हमारा लाइब्रेरी वगैरह को लेकर के रहता है भी गांव में। हमें सबसे बड़ा बड़प्पन उन लोगों का ये लगता है भाई हंसी मजाक के थ्रू मतलब वो अपना भाव प्रकट करते हैं हमारे सामने और उनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सर हमारा ये छोटा सा प्रयास था भाई, क्योंकि हम देखते हैं एमएलए एमपी के चुनाव में सभी लोग या मीडिया वाले कवरेज करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य चुनाव जो होता है अपने ये सरपंची का होता है, गांव का होता है, जिससे पार्टी बाजी का शायद कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक गाँव का मुखिया के तौर पर खड़ा होता है। तब हमने समस्याओं को, तब हमने ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की भी, क्यों ना एक ऐसी छोटी सी शुरुआत करें जो लोगों को जागरूक भी करे और फिर आगे आने वाले सरपंच प्रत्याशी भी उसको लेकर के थोड़ा रुचिकर तरीके से ध्यान दें भाई हाँ वाकई में गांव की इन समस्याएं तो अपन ये दूर कर सके। तो आपको पता भी है भाई मूंग के टोकनों में किस प्रकार की कालाबाजारी होती है, और जो मुख्य रूप से जो किसान वाकई में जो हकदार है, अभी तक तो नंबर ही नहीं आया। हाँ, नंबर ही नहीं आता है सबसे बड़ी बात। और दूसरी फिर हम समस्याएं देखते हैं भाई उनकी फसल जो बेचारा पूरी मेहनत के साथ उस फसल को तैयार करके और बेचने के लिए जाता है, तो वहाँ पे क्लियरली उसको मना कर दिया जाता है भाई आपकी फसल रिकवरी की। तो वहाँ पे हमें दो सबसे बड़ी मूल समस्याएं लगी। पहली पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या थी और दूसरी निकासी, पानी के निकासी की सबसे बड़ी समस्या थी। और आने वाले सरपंचों से भी मैं यही आशा करता हूं या यही निवेदन करता हूं हमारे चैनल के माध्यम से भाई ये इन समस्याओं को खास करके थोड़ा सा एक्टिव होकर के पॉजिटिव वे में लें और इन मूल समस्याओं को यदि दूर करें तो वाकई में हमारे गाँव से प्यारा कोई आधार नहीं है। तो अपना गांव है, महात्मा गांधी जी ने कहा भी था भाई यदि अपने गांव विकसित हो जाएंगे और लोगों की सोच विकसित हो जाएगी तो अपने आप देश विकसित हो जाएगा। तो सर पिछले गत वर्षों में सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से ग्राम पंचायत का रहा? आप ग्राम पंचायत में सर देखो यदि लोगों के आपसी सहयोग को लेकर के अपन देखें तो अभी मैंने पीछे हमारे सैल्यूट और रियल हीरो चैनल पे कांद्राण गांव का कांद्राण गांव के विकास को लेकर के डाला था, जहाँ पे वास्तव में, लेकिन उसमें वास्तव में सबसे ज्यादा सरपंच का वहाँ पे उसमें कोई लेना देना नहीं था। गांव में आपसी सहयोग से मतलब लोगों ने अतिक्रमण, जो आपने गोचर भूमि का जिक्र किया, तो वो अतिक्रमण भी लोगों ने अपना पीछे किया और बल्कि चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, साफ सफाई है, पूरा गाँव एकजुटता के साथ रहता है। अच्छे अच्छे वहाँ पे उत्सव भी वो लोग बनाते हैं, चाहे हिंदू महोत्सव हो, किसी टाइप का अपने साल में होने वाला कोई 26 जनवरी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जो प्रोग्राम है वो भी सारे लोग इकट्ठे होकर के बहुत शानदार तरीके से देखा सर देखते हैं। तो ये आप यदि उधर के पास के गांव के हो तो मैं सब मेरे दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ उस गांव का गांव विजिट करके देखें और वाकई में एक चूरू जिले के लिए एक मिसाल पैदा करने वाला एक गाँव है। बिल्कुल सर। सर ने जैसे गांव में गए हैं तो आप लोगों को क्या भावना देखी है, किस प्रकार का सरपंच चाहिए, किस प्रकार का नहीं चाहिए, क्या क्या विकास मुद्दे रहते हैं, क्या विकास कराना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, किस प्रकार का सर बहुत अच्छी बात पूछी आपने। गांव में विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों की सबकी सोच इतनी अच्छी रहती है भाई हम एक युवा और पढ़ा लिखा
बंदा लेकर के आएंगे जो अच्छा हमारे गांव का विकास करवा सके, काम करवा सके, प्ले ग्राउंड बनवा सके, लाइब्रेरी वगैरह तैयार करवा सके। सर आपने गांव गए हो तो आप किसान के बारे में क्या राय है आपकी, किसान की बहुत क्या ही समस्याएं हैं बिल्कुल आजकल? बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। किसान की समस्याओं को लेकर के मैंने देखा अभी कुछ दिनों पहले ही मूंग की फसल जो हुई थी और लास्ट में जो बारिश होने के कारण थोड़ी सी क्या खराबा ज़्यादा हुआ था। और फिर साथ में गवर्नमेंट ने एमएसपी की सुविधा भी दी है, भी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अपनी फसल को बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी टाइम से ही मित्र भी चला रहे हैं, तब आपको पता भी है भाई मूंग के टोकनों में किस प्रकार की बहुत कालाबाजारी ज्यादा, होती है। बहुत और ज्यादा। जो मुख्य रूप से जो किसान वाकई में जो लोगों हकदार में है, अभी तक तो नंबर ही नहीं आया हाँ है। नंबर ही नहीं आता है सबसे हाँ। बड़ी बात। और दूसरी फिर हम समस्याएं देखते हैं भाई, उनकी फसल जो बेचारा पूरी मेहनत के साथ उस फसल को तैयार करके और बेचने के लिए जाता है, तो वहाँ पे क्लियरली उसको मना कर दिया जाता है भाई आपकी फसल हमें नहीं ले सकेंगे। सर आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लोगों को जानकारी मिल रही है, युवाओं को प्रभावित हो रहे हैं, अच्छे काम है, आपने अच्छा काम किया है।